वेलकम टू रसम क्लासेज। आज हम लोग मैथ को छोड़कर कोई अन्य सब्जेक्ट को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग संस्कृत के सिलेबस को देखेंगे, जो कि सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को जानने से समझ में आता है कि हम लोग को तैयारी कैसी करनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं। संस्कृत का जो सिलेबस 2022-23 सेशन का जो सिलेबस है उसकी पहले हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो सिलेबस है 80 अंक का, यानी कि 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का जो है आपका स्कूल में कहीं पे जो सेंटर दिया जाएगा वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, और 20 मार्क्स का आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। ठीक, अब वो कैसे देंगे आप सभी जानते हैं, या तो ऐसे ही दे दिया जाता है और नहीं तो उसका कोई एग्ज़ाम छोटे लेवल पे एग्ज़ाम दे करके नंबर दिया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। वैसे फ्री में ही आपको नंबर मिल जाता है। यहाँ पे 4 खंड में आपके क्वेश्चन रहेंगे। एक खंड क, ख, ग और घ, 4 खंड में रहेंगे। पहले खंड में अपठित अवबोधनम रहेगा। अपठित अवबोधनम, अपठित अवबोधनम कितने अंक का रहेगा? 10 अंक का, यानी 10 मार्क्स का रहेगा अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम किसको बोलते हैं? अपठित का मतलब होता है जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, मैंने आपके बुक से नहीं, ऐसे। अवबोधनम जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में रहेगा, गद्यांश वगैरह रहेगा। ये कितने मार्क्स के रहेंगे? 10 मार्क्स के। फिर उसके बाद है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम। अब रचनात्मक कार्य में क्या होता है? जैसे कि आपका लेटर हो गया, अनुच्छेद हो गया, अनुवाद हो गया, ये सारे चीज़ इसमें आते हैं रचनात्मक कार्यम में। ये फिर से मैं बताऊंगा प्रत्येक खंड के बारे में। ये 15 मार्क्स के होंगे। फिर इसके बाद है व्याकरण, व्याकरणम यानी कि व्याकरण, ग्रामर। ये कितने मार्क्स का होगा? 25 मार्क्स का होगा। देखिए इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है पठित अवबोधनम। पठित मतलब समझ रहे हैं आप, जो आप पढ़े हुए हैं, जो आपके बुक से है। ठीक है, अवबोधनम। पठित अवबोधनम रहेगा 30 मार्क्स का। ये कुल मिला के अगर इसको आप ऐड करें तो ये 80 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, 20 मार्क्स के आप इंटरनल असेसमेंट बोलिए या स्कूल की तरफ से दे दिया जाएगा, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो अपठित अवबोधनम हो गया 10 मार्क्स का, रचनात्मक कार्यम हुआ 15 मार्क्स का, व्याकरण हुआ 25 मार्क्स का, पठित अवबोधनम हुआ 30 मार्क्स का। इस चारों में से सबसे पहले हम लोग रचनात्मक कार्यम को हम स्टार्ट करेंगे। एक एक करके उसका वीडियो आएगा। उम्मीद है, मेरा ऐसा अनुमान है कि लगभग 3 लेक्चर में ये समाप्त हो जाएगा। रचनात्मक कार्यम जितना भी इसमें है आराम से ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद व्याकरण, फिर अपठित अवबोधनम। ठीक है, अब इसमें से प्रत्येक खंड में कुछ ना कुछ है जो कि पूछा जाएगा। सीधे ऐसा नहीं है कि व्याकरण है तो एक संधि ही है, उसमें संधि भी है, समास भी है, फिर से उसके बाद आपका वाच्य भी है, प्रत्यय भी है, बहुत सारा टॉपिक। किसी भी एक को स्टार्ट इस खंड में से किया सकता है। या तो देखते हैं, या तो रचनात्मक, नहीं तो व्याकरण ही पहले शुरू करेंगे, कोई भी एक। ठीक है, तो ये चारों समझ गए आप। चारों खंड में क्या क्या रहेगा, कितना वेटेज है, ये समझ गए। इसके बाद देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें जो सबसे पहला था खंड क, जिसमें था पठित अवबोधनम। क्या पठित अवबोधनम क्या था? अपठित अवबोधनम था ना। तो अपठित में जो पूछेगा वो सिर्फ गद्यांश पूछेगा। जो खंड क था इसमें क्या पूछेगा? केवल गद्यांश पूछेगा, जो कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स का था। जो खंड ख बताए थे इसमें क्या था? रचनात्मक कार्यम। तो जो रचनात्मक कार्यम था इसमें क्या क्या पूछेगा रचनात्मक कार्य में? तो ध्यान दीजिए, पत्र हो गया। अब पत्र में कौन पत्र? औपचारिक भी आ सकता है, अनौपचारिक भी आ सकता है, यानी कि फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। पत्रम हो जाएगा। ये सब के बारे में फिर से आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। अभी बस सिलेबस देखिए। पत्रम आएगा और चित्र वर्णनम आएगा। चित्र वर्णनम मतलब कि चित्र दिया रहेगा, उसके बारे में 5 लाइन लिखना होगा, या चित्र वर्णनम रहे तब, या अनुच्छेद लेखनम रहे तब। ठीक, और क्या आएगा? अनुवाद। ये आएंगे आपके खंड ख में, यानी रचनात्मक कार्यम में। अब इसमें जो पत्र देख रहे हैं ये 5 नंबर का है, क्योंकि 15 मार्क्स का वेटेज बताए थे आपको,
तो ये 5 मार्क्स का, ये आएगा 5 मार्क्स का, और ये आएगा 5 मार्क्स का। कुल मिला के 15 मार्क्स हो गए, जो कि रचनात्मक कार्यक्रम में है। गौ में जो आपको हम बताए थे, गौ में है व्याकरणम। व्याकरण का 25 बताए थे ना वेटेज। व्याकरण में 25 मार्क्स का है। अब ये व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान दीजिए। संधि, पहले इसी को स्टार्ट करेंगे, क्या अच्छा रहेगा। संधि है, समास है, प्रत्यय है, वाच्य है, समय है, अव्यय है और संशोधनम है। इस पूरे में से मिला करके व्याकरण में 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। और इसमें से प्रत्येक में बता देते हैं। संधि में 4 मार्क्स इससे रहेगा, समास 4 मार्क्स, प्रत्यय 4 मार्क्स, वाच्य 3 मार्क्स, समय 4 मार्क्स, अव्यय 3 मार्क्स और संशोधनम 3 मार्क्स। इसको ऐड कीजिए, 16, 19, 22, 25, ठीक है, हो गया ना 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स के ये हो गए आपके व्याकरण। अब इसके बाद क्या रहेगा, पठित अवबोधनम। पठित मतलब आपके बुक से जो आप पढ़े हैं, ये किताब का हो गया। ये पठित अवबोधनम कितने मार्क्स के रहेंगे तो 30 मार्क्स के ये रहेगा। अब इसमें क्या क्या चीज रहेगा इसको देख लेते हैं एक झलक। इसमें रहेगा गद्यांश, पदांश, गद्य के बारे में रहेगा, पद के बारे में रहेगा, नाट्यांश, नाट्य का अंश, समझ रहे हैं, अंश, गद्यांश माने गद्य का अंश, कुछ टुकड़ा कहीं से कोई भाग दे दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रहेगा प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माणम। उसके बाद अन्वय या भावार्थ। उसके बाद रहेगा घटना क्रमानुसार, घटना क्रमानुसार रम वाक्य लेखनम, वाक्य लेखनम। और अर्थ वाला रहेगा, अर्थ चयनम। ये समझिए ये सब क्या है। गद्यांश मतलब गद्य के बारे में रहेगा, कुछ उसका टुकड़ा कुछ भाग दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको देख करके जवाब देना होगा खोज करके उसमें से। पदांश भी कुछ इस टाइप का हुआ, नाट्यांश इस टाइप का हुआ। प्रश्न निर्माणम का मतलब हुआ, जैसे एक हिंदी में अगर मैं आपको समझा दूं तो राम जो है ना भोपाल में रहता है, तो इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा कि राम कहाँ रहता है, ठीक है। राम कुत्र तिष्ठति, कहाँ पे रहता है। तो अन्वय भावार्थ समझते हैं, जो श्लोक होता है उसका अन्वय निकाला जाता है या भावार्थ निकाला जाता है, ठीक। घटना क्रमानुसारम वाक्य लेखनम, यानी कई सारा सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें पहले कौन आया है, जैसे वो कहानी आप पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि राम पहले पटना गया था, फिर उसके बाद भोपाल गया था, फिर उसके बाद कश्मीर गया था। तो वहाँ क्या किया जाएगा, पहले लिख जाएगा 1 नंबर में कि राम कश्मीर गया था, फिर 2 नंबर में राम भोपाल गया था। अब इसको सही घटनाक्रम के अनुसार आपको सजा देना है, पहले कौन होगा फिर बाद में कौन होगा। और अर्थ चयन का मतलब क्या होता है, कोई शब्द दिया रहेगा उसका अर्थ आपको ढूंढना होगा। यही आपका सिलेबस है। ये कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का। ये कितने मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स का, ठीक। ये कितने मार्क्स का हो गया, 25 मार्क्स का। ये कितने मार्क्स का हो गया, 30 मार्क्स का। कुल मिला के 80 मार्क्स हो गए। इसमें व्याकरण ही पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक। अच्छा रहेगा व्याकरण के बारे में, क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा है। 25 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे और ये सब आसान है। ये 25 और 15, 40 हुआ और 10, 50 मार्क्स हुए ना। ये 50 मार्क्स को पहले हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और जब ये 50 मार्क्स पूरा अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा तब उसके बाद पठित अवबोधनम को हम लोग देखेंगे। इट्स ओके। तो यही था आपका सिलेबस सीबीएसई का 2022-23 का संस्कृत का सिलेबस यही है, कोई भारी नहीं है। और इसमें से एक बात मैं आपको बता दूं, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके अच्छे खासे रहेंगे। जैसे ये जो आप देख रहे हैं संधि, ये लघु उत्तर में रहेगा। लघु उत्तर यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में रहेगा।
और समास जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा समास। आपका प्रत्यय भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, वाच्य भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर उसके बाद संशोधनम भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये सारी चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। समास, प्रत्यय, वाच्य और संशोधन, समास, प्रत्यय, वाच्य और संशोधनम, ये सब ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, ठीक। और ऐसा मत समझिए कि ये सब ऑब्जेक्टिव जो नहीं है, ये संधि वाला हो गया या समय अव्यय ये भारी होगा, ऐसा नहीं है। वो भी काफ़ी आसान होता है, जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी का काम क्या है कि अगर कोई सैम्पल पेपर नहीं लिया है तो सैम्पल पेपर ले लेगा, ताकि उससे बनाएगा तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम सबसे पहले व्याकरणम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको पहले हम पढ़ा देंगे 2-3 एग्जाम्पल दे करके, उसके बाद फिर सेपरेटली हर एक टॉपिक पर यूट्यूब पर ही हर एक टॉपिक पर फिर एक सेट टाइप का लेकर के आएंगे। जैसे संधि का लेके आएंगे तो उसमें 15 से 20 सवाल संधि का बनवा देंगे, समास लेके आएंगे 15 से 20 सवाल समास का बना देंगे, प्रत्यय लेके आएंगे 15 से 20 सवाल प्रत्यय का बना देंगे। कोई दिक्कत होगा ही नहीं 15 से 20 सवाल बनवा देंगे तो पहले जिस तरह से पढ़ाएंगे आराम से पढ़ लेना है। एक्चुअली स्टार्ट तो करना है इसी में से किसी एक से, लेकिन नहीं, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट स्टार्ट करते समय या कोई भी चीज़ तो समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक से जो होता है ना, वचन, फिर पुरुष, लकार, धातु, वो सारी चीज़ को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।